अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, वो गुस्सा हो रही हैं, तुम बूढ़े हो रहे हो, हम अमीर हो रहे हैं। सो गाइज, ये सेंटेंसेस आपने ज़रूर सुने होंगे या फिर बोले होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस को आप सिर्फ एक वर्ड की हेल्प से इंग्लिश में बना सकते हो, और वो वर्ड है गेट। जी हाँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विथ अल्पेश। आज की क्लास में हम सीखेंगे गेट का एक बहुत ही स्पेशल और पावरफुल यूज चेंज ऑफ स्टेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं। गेट एक वर्ब है यानी क्रिया, और इसका हिंदी मतलब होता है होना। जी हाँ, जैसे राइट यानी लिखना, गो यानी जाना, वैसे ही गेट यानी होना। सो अब क्योंकि गेट एक वर्ब है, सो इसकी टोटल 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकंड फॉर्म है गॉट, थर्ड फॉर्म है गॉट या गॉटन, फोर्थ फॉर्म है गेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म है गेट्स। तो आज की क्लास में हम लोग मोस्टली फोर्थ फॉर्म गेटिंग का ही यूज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है। सोचिए एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। उस बर्फ के टुकड़े को हम लोग रूम के टेम्परेचर में रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। पहले वो क्या था, सॉलिड था, बर्फ का टुकड़ा था, कठिन था। अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया, पानी हो गया। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, यही है चेंज ऑफ स्टेट। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मोटे से पतला होना, गरीब से अमीर होना, गर्म से ठंडा होना, उजाले से अंधेरा होना, इन सभी सेंटेंस में गेट का यूज होता है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। अब सभी को समझते हैं वन बाय वन। सब्जेक्ट यानी वो पर्सन या चीज जिसके बारे में बात हो रही है। इज-एम-आर क्यों, क्योंकि इन सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा इज-एम-आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है। सो गेट की फोर्थ फॉर्म है गेटिंग, ठीक है। और लास्ट है एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे मोटा, पतला, गरम, ठंडा, अमीर, बूढ़ा, थका हुआ। तो ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वो मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट। हम अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रिच। वो गुस्सा हो रही हैं, सी इज गेटिंग एंग्री। मैं थक रहा हूं या फिर रही हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। वो आलसी हो रहा है, ही इज गेटिंग लेजी। तो ये हैं सभी गेट का यूज करके एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं ट्रिकी सेंटेंसेस। इट एज अ डमी सब्जेक्ट, ऐसा क्यों? अगर आप वेदर, टेम्परेचर, एनवायरमेंट या टाइम की बात कर रहे हैं और सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इट एज अ डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। गर्मी हो रही है, इट इज गेटिंग हॉट। ठंड हो रही है, इट इज गेटिंग कोल्ड। बट अगर सेंटेंस हो मौसम गर्म हो रहा है, तो बनेगा द वेदर इज गेटिंग हॉट। यहाँ पे द वेदर वो खुद सब्जेक्ट है, इसलिए इट की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं विदाउट सब्जेक्ट। उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री। कभी कभी हम कंपैरिजन करते हैं पहले की तुलना में अभी, ऐसे में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मौसम और खराब हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग वर्स। चीजें बेहतर हो रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। दिन और छोटे हो रहे हैं, द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। रातें और लंबी हो रही हैं, द नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर। यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, वर्स, बेटर नहीं। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। सो आई होप आपको गेट का यूज समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आपका सेंटेंस है कि परिस्थितियां मुश्किल हो रही हैं, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। सो अगर हम पूरी समरी की बात करें तो गेट का मतलब होता है होना। उसके बाद हमने देखा है चेंज ऑफ स्टेट में गेट का यूज। उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। उसके बाद देखा हमने डमी सब्जेक्ट एज अ इट का।
उसके बाद देखा हमने कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस। तो ये था पूरा गेट का यूजेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू सो मच।